मोहित पाठक और आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल स्टॉकिया जस्ट डे टू इन्वेस्ट पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए सो दैट आपको नया वीडियो हमेशा मिल जाए। और ये मेरा स्ट्रेटजी मैंने सिखाया हुआ लॉन्ग स्ट्रेडल, इसको जरूर देखना क्योंकि आपको पता चलेगा इसकी पावर क्या है आज। तो आज देखिए, आज हमने देखा कि जो निफ्टी है वो बहुत ज्यादा क्रैश हुआ, ऑलमोस्ट सभी हमारे मार्केट क्रैश हुए, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी। तो क्रैश होने के पीछे के रीजन क्या थे वो मैं चर्चा करूंगा। दूसरा, इसके पहले मेरी पोजीशन क्या दी थी, मैंने क्लाइंट्स को अपनी कौन सी पोजीशन बनवाई थी, उसमें क्या हुआ उस पर चर्चा होगी। ऑलमोस्ट सभी में प्रॉफिट हुआ है, बम्पर प्रॉफिट हुआ है। ओके, और तीसरा, अब हमारी आगे की रणनीति क्या होगी। ओके, तो बस अब हम चलते हैं पहले पॉइंट पे कि मार्केट गिरा क्यों। देखिए, अभी तक जो हाल के अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ 546 हो रहा है। ओके, उस टाइम तक जो न्यूज निकल के आई है कि यूके में लॉकडाउन लगा है वापस से। क्यों? क्योंकि वहां पे एक नया, मतलब जो कोरोना वायरस का एक नई स्ट्रेन, उसको हम कह सकते हैं, एक दौर, इसको समझ लो। अब एक दौर समझो, सीधी शुद्ध हिंदी में समझते हैं, दौर। तो अभी एक नया दौर जो है वो 70% ज्यादा पावरफुल है पुराने वाले से। पुराने वाले से मतलब जो है तो वही, उसका कोई क्या पता, कुछ भी हो सकता है। तो जो नया दौर आया है उसका वो 70% ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, मतलब वो और तेजी से फैल सकता है। और उसको देखते हुए जो कंट्रीज हैं, जैसे कि अपने इंडिया ने भी वहां से फ्लाइट को बैन कर दिया, मतलब अभी हम यूके में फ्लाइट से आ जा नहीं सकते। ओके, तो ये पहला हो गया। और तीसरा था, यहाँ पे देखिए सीधे सीधे दिया हुआ है, कौन सा है ये, बिजनेस स्टैंडर्ड है, अच्छा न्यूज चैनल है। तो देखिए यहाँ पे वी ग्लोबल क्यूज, तीसरा, पहला वाला मैंने बता दिया, तीसरा ये था वी ग्लोबल क्यूज। अब धीरे धीरे लोग सेल कर रहे थे, मतलब सेल कौन कर रहा था, जैसे यहाँ पे मैं देखूं FIADI, तो जो हमारे यहाँ के डोमेस्टिक बायर थे, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थे, वो लोग सेल कर रहे थे। ओके, ये लोग सेल कर रहे थे, धीरे दबा करके ये लोग सेल कर रहे थे। तो भाई ठीक है, बाइंग सेलिंग का चल रहा था, अच्छी बात है। तो जो ग्लोबल क्यूज थे वो वीक थे। अब उन सब पे चर्चा करने का कोई मतलब नहीं क्योंकि शॉर्ट वीडियो में बना रहा हूं अपडेट देने के लिए। तो बस यही 3 रीजन है। ओके, और एक एडवांस निकल के आ जाता है कि प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट बुकिंग का मतलब, अब प्रॉफिट बुकिंग कैसे, भाई जो बाय किया होगा वही तो बुक करेगा ना। तो देखो यहाँ पे FIIs, अगर मैं टोटल यहाँ पे देखूँ 7 तारीख से लेकर के, यहाँ पे 7 तारीख तक डेटा अवेलेबल होता है, 7 तारीख से लेकर के वो लोग नेट बायर थे, FIIs नेट बायर थे। ओके, FIIs नेट बायर थे और उन्होंने प्रॉफिट बुक किया आज। अब आज चूंकि किया क्यों, तो इसके लिए एक कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो बस वही है भाई, लॉकडाउन में प्रॉब्लम, लॉकडाउन आया और प्रॉब्लम हुई यूके में और तोड़ा इंडियन एक्सचेंज को। ओके, तो जो यहाँ पे इंडिया में यहाँ पे टूटा हुआ है, सीधी सी बात है भाई, FIIs हैं, इन्होंने सेलिंग कर दी, प्रॉफिट बुकिंग कर ली, निकल गए। मेरी पोजीशन क्या थी, अब देखिए, उसके लिए यहाँ पे मैंने पोजीशन बनवाई थी 18 दिसंबर को, क्या, लॉन्ग स्ट्रेडल। यहाँ पे आप देखिए फ्राइडे को मैंने पोजीशन बनाई थी। इसी को कहते हैं कि आप ब्लैंक ट्रेड मत करो। ब्लैंक ट्रेड करने का एक सबसे बड़ा नुकसान ये, और उसके अलावा स्टॉप लॉस रखने का सबसे बड़ा फायदा मैं आपको अभी बताता हूं, समझ रहे हो ना। ब्लैंक ट्रेड करने का सबसे बड़ा नुकसान, नेकेड ट्रेड जिसको बोलते हैं, नेकेड ट्रेड, वन साइड ट्रेड जिसको बोलते हैं, नेकेड ट्रेड करने का सबसे बड़ा नुकसान, और स्टॉप लॉस ना रखने का सबसे बड़ा नुकसान, यानी स्टॉप लॉस रखने का सबसे बड़ा फायदा मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बताना चाहूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिन की जो बढ़त थी वो सिर्फ एक दिन में साफ हो गई। ओके, सिर्फ एक दिन में 12 दिन की बढ़त साफ हो गई। तो इसीलिए इसको कहते हैं स्टॉप लॉस लगाना बेहद कंपलसरी होता है। अगर आप यहाँ पे बाई कर रहे हो सपोर्ट देख करके, यहाँ पे मैंने एक्चुअली किया था, मैंने प्रॉफिट बुक करके निकल लिया, फिर यहाँ पे मैंने जब ये ट्रेंड लाइन क्रॉस हुई फिर मैंने बुकिंग मतलब शॉर्ट कर दिया। ओके, तो वो चीज तो अलग है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई बाई करता है तो उसको स्टॉप लॉस लगाना कंपलसरी हो जाता है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो यू कैन बिलीव दैट हाउ मच मनी यू कैन लॉस्ट। आप सोच भी नहीं सकते आप कितना पैसा बर्बाद कर दोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने 12 दिन की बढ़त को एक दिन में झाड़ू मार दिया। 12 दिन की जो बढ़त थी वो एक दिन में साफ कर दी। तो यहाँ पे अगर आपने बाई की पोजीशन बना ली तो स्टॉप लॉस लगाइए। स्टॉप लॉस लगाना सबसे जरूरी होता है। आपको लगेगा कि नहीं स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक दिन में ही सब पैसा साफ हो जाएगा, फिर अकाउंट ब्लॉक, क्या कहते हैं उसको, ब्लो हो जाएगा। ब्लो मतलब साफ हो जाएगा और आप निकल जाओगे, फिर जिंदगी पर मार्केट को गाली देते रहोगे। तो देखो यहाँ पे मैंने पोजीशन क्या बनवाई थी और मेरा रीजन क्या था। देखिए यहाँ पे मैंने लॉन्ग स्ट्रेडल की पोजीशन बनाई, और लॉन्ग स्ट्रेडल क्या होता है उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, आप जाकर के देख लीजिए मेरे चैनल पे। और ये सबसे सेफ स्ट्रेटजी मैं समझता हूँ, और मैं ट्रेड भी करता हूँ, बहुत ज्यादा ट्रेड करता हूँ मैं इसमें। ऑलमोस्ट मेरे 40% ट्रेड लॉन्ग स्ट्रेडल के ही होते हैं, चाहे वो स्टॉक में हो चाहे वो इंडेक्स में हो। मोस्ट ऑफ द इंडेक्स में होता है 30%, स्टॉक में बहुत ही कम होता है।
तो देखिए यहाँ पे मैंने 13,700 का कॉल ऑप्शन बाई करने को बोला, लॉन्ग स्ट्रेडल की पोजीशन क्रिएट करवाई, फ्राइडे को 110 रुपए के कॉल प्रीमियम बाई करना था, 13,700 का पुट बाई करना था 105 रुपए पे, टोटल प्रीमियम था 215 रुपए। इन्वेस्टमेंट अमाउंट थी हमारी 16,125 रुपए, यानी 16,125 रुपए हमें इन्वेस्टमेंट करना था। आज देखिए उनके साथ क्या हुआ, तो जो 13,700 का पुट है वो हाई लगाया 573, और अगर हाई के बेस में मैं कैलकुलेट करूं, प्रॉफिट तो अपने हिसाब से सब बुक कर लेते हैं, हाई के बेस में मैं कैलकुलेट करूं तो 573 अगर पुट का हाई है तो उसके सामने कॉल का जो लो होगा वो सेम टाइम होगा, क्योंकि कोरिलेट होता है इनका, पैरेलल लाइन में चलते हैं ना। अगर कॉल बढ़ा हुआ है तो पुट घटा होगा, अगर पुट बढ़ा हुआ है तो कॉल घटा होगा, वो पैरेलल होता है। तो यहाँ पे देखिए 1625 और 573, मैं राउंड फिगर पकड़ता हूँ, 573 प्लस 16 589, और इसको मैं इन्वेस्टेड प्रीमियम, हमारा इन्वेस्टेड प्रीमियम कितना था 215 रुपए, यानी 215 रुपए हमने इन्वेस्टमेंट किया था पर लॉट। कहाँ गया, इधर है। और अब देखिए कितना आया गेन, हमें 374 पॉइंट्स का हमें गेन मिला। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं अपने निफ्टी के लॉट के साथ, 28,050 रुपए, यानी 28,050 रुपए का प्रॉफिट हुआ हमारे आज इस पोजीशन में, एक दिन में। यानी फ्राइडे हमने पोजीशन क्रिएट की 11:57 58 जो भी जैसा जिसके पास मिला होगा, और आज इसमें प्रॉफिट हमें देखने को मिला। यहाँ पे देखिए मोर देन 28,000, मैंने यहाँ पे 28,000 का अपडेट किया है। तो ये है मेरे पेड स्टॉकियन। ये कौन है, जो मेरे यहाँ डीमेट अकाउंट ओपन करवाते हैं या फिर जो मेरी पेड सर्विस लेते हैं मंथली। तो दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे मुझे आप मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो मेरे इस नंबर पे। अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो तो मैं शेर खान लिमिटेड का बिजनेस पार्टनर हूँ, मैं सूरत में रहता हूँ, और आप शेर खान में डीमेट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो मुझे कॉल करिए, शेर खान में आपका अकाउंट खुलेगा और मैं आपको अपने इस लिस्ट में ऐड कर दूंगा, जहां पे मैं इंट्राडे सभी टिप्स देता हूँ। सभी बहुत अच्छी टिप्स होती है, ऐसा लोग कहते हैं, मैं तो नहीं कहता। ओके, मुझे बस खुद पे भरोसा है। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है कि अब हमारी आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। तो देखिए अब यहाँ पे मैं मुझे डाउट है, अभी भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, चूंकि इसके बाद मैं थोड़ा सा रिलैक्स करूंगा, उसके बाद फिर मैं बैठूंगा। तो देखिए अगर लॉकडाउन लगना था यूके में तो वो तो सैटरडे को क्लियर हो गया था कि भैया लगना था। ओके, और यहाँ पे देखिए मेरा दूसरा पॉइंट का मैंने एक्चुअली नहीं बताया, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। ये देखिए रीजन, मैंने इसको बनवाया क्यों था, मुझे नहीं पता था लॉकडाउन लगेगा यूके में। आई एम ऑनेस्टली सेइंग, मुझे नहीं पता था। जब मैं फ्राइडे को ये बनवा रहा था पोजीशन, मैं कॉल दे रहा था अपने क्लाइंट्स को, तब तक मुझे नहीं पता था कि लॉकडाउन लगेगा। मेरा एक ही रीजन था कॉल देने के पीछे, यूएस का स्टिमुलस पैकेज, यानी यूएस का, यूनाइटेड स्टेट का राहत पैकेज। तो राहत पैकेज आने वाला था, उसके ऊपर मैंने किया था। अगर राहत पैकेज आया तो वो मार्केट को बूम कर देगा, यूपर चला जाएगा, हमें कॉल प्रॉफिट देगा, पुट में हमें लॉस होगा। ओके, अगर नहीं आया या फिर जो उम्मीद थी, मतलब उम्मीद थी यूनाइटेड स्टेट के इन्वेस्टर्स को, अगर उनके उम्मीद पे खरा नहीं उतरेगा तब भी मार्केट तोड़ देगा, तो हमें पुट में प्रॉफिट मिलेगा। ओके, तो देखिए जो स्टिमुलस पैकेज था वो आया भी, देख रहे हैं, बहुत जबरदस्त स्टिमुलस पैकेज उन्होंने दिया हुआ है, इस पे बाद में चर्चा करूंगा, ये सब आप जाकर के न्यूज में देख भी सकते हो। तो देखिए यहाँ पे $900 बिलियन का यहाँ पे स्टिमुलस पैकेज आया भी है, बट मार्केट फिर भी तोड़ दिया। चलो, ये पहला पॉइंट है, भाई स्टिमुलस पैकेज मिला यूनाइटेड स्टेट का, फिर भी तोड़ दिया। दूसरा का है रीजन, क्या बोल रहे हैं कि मार्केट टूटा इसलिए क्योंकि यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, यूरोप में लॉकडाउन लगा है। ओके, और इंडिया से फ्लाइट वाइट बंद हो गई, मतलब सभी कंपनियों ने की है। तो भैया एक चीज बताओ, लंदन में यूके जो लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन तो लग गया सैटरडे को, लॉकडाउन लगा सैटरडे को, आज तोड़ रहे हो आधे, मतलब ये देखिए ऑलमोस्ट हम 12 बजे, मतलब 12, हमारा आधा हाफ सेशन निकल गया था, हाफ सेशन के बाद। तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी हो रही थी, मतलब क्या हम यहाँ पे गधे बैठे हुए हैं, तोड़ना था तो सुबह सुबह तोड़ देते, वापस क्यों ऊपर लेके चले गए। तो बस दो डाउट है मुझे, इसलिए मैं कहता हूं कि अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है 2-4 दिन हमें और ज्यादा मंदी देखने को मिले, बट अभी आप ज्यादा पैनिक मत होइए। ओके, अब दूसरा देखिए कॉन्ट्राडिक्ट कर रही ना, बातें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। यूएस का पैकेज भी आ गया, स्टिमुलस पैकेज भी आ गया, फिर भी मार्केट ने तोड़ा। दूसरा कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, अगर तोड़ना था तो सैटरडे को क्लियर हो गया था लंदन में, मतलब लॉकडाउन लग रहा है यूके में, और सुबह सुबह ही तोड़ देते और फिर तोड़ते तोड़ते चले जाते, तो वो चीज मतलब जस्टिफाई थी, भाई हम समझ लेते कि चलो लगा है, तोड़ते तोड़ते वो सुबह सुबह पहले सेशन में तोड़ के रखते और शाम तक तोड़ के रखते तो ठीक था, बट आप उठा ले गए, वापस तोड़ दिया, दैट इज वेरी बैड थिंग। अब जिन लोगों को ट्रेंड लाइन पता होगी, मैंने ट्रेंड लाइन बना करके यहाँ पे शॉर्ट भी करवाया था, यहाँ पे मैंने बाई भी किया था, प्रॉफिट बुक कर लिया, दोनों चीजें हुई। और यहाँ पे मैंने
एक मेरा मेजर जो था लॉन्ग स्ट्रेडल का, ओके, यहाँ पे मुथूट फाइनेंस का भी मैंने कॉल दिया था सुबह सुबह में। देखिए कॉल मतलब सुबह सुबह में मैं बुलिश था। अगर मैं बोलूँ आपको तो यहाँ पे देखिए मुथूट फाइनेंस का कहा गया, ये रहा, सुबह सुबह से ही मैं बुलिश था। तो मुथूट फाइनेंस का मैंने कॉल दिया था, यहाँ पे क्या है 1215 रुपए पे बाई करने का दिया था, 1225 का ही टारगेट था मेरा, और वो ऑलमोस्ट 1249 रुपए का हाई बनाया, 1249 रुपए का ऑलमोस्ट हाई बनाया था उसने। यहाँ पे देखिए हाई यहाँ पे कितना है 1249 रुपए 70 पैसे का, तो यहाँ पे भी लगभग मतलब अच्छा खासा गेन मिला। तो सुबह से ही मैं क्लियर ही था, बट मैं ये जो चूंकि पोजीशन मेरी बनाई हुई थी इसलिए मैं डाउट में भी था कि क्या हो सकता है, बट प्रॉब्लम वही भाई FI और DI है, इन लोगों के हाथ में सबसे बड़ी पावर होती है, तोड़ दिया मार्केट को, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे का, तो आगे का मैं यहाँ पे देखना चाहूँ तो देखिए निफ्टी का अब यहाँ पे सबसे बेस्ट होगा डेली चार्ट, आवरली पे तो हम बात भी नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट निफ्टी कहाँ पे है, सपोर्ट पे है। यहाँ पे देखिए सपोर्ट पर आकर के थोड़ा सा वो ऊपर चली गई, यहाँ पे देख रहे हो ना सपोर्ट, अगर मैं मेजर सपोर्ट देखना चाहूँ तो 13,145 का है, और इसका लो क्या था 13,131 का, तो यहाँ से वो ऊपर चली गई है। हो सकता है कल वापस नीचे आए, ओके, तो आप वेट करिए। अच्छा जो लेवल है हमारा बाई का लेवल अच्छा निकलेगा कहाँ पे, वीकली चार्ट पे। मैं डिमांड एंड सप्लाई को ज्यादा फॉलो करता हूँ जब भी मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, या फिर स्विंग तो नहीं, शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना चाहता हूँ या फिर मिड टर्म ट्रेड, तो डिमांड एंड सप्लाई को मैं फॉलो करता हूँ। देखिए यहाँ पे डिमांड का जोन है, ओके, ये देखिए मैंने ऑलरेडी पहले से बना दिया है, ये डिमांड जोन है। तो यहाँ पे डिमांड जोन में आई थिंक मैंने इसको पहले क्लाइंट को बताया भी था मेरी, चलिए कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे डिमांड जोन मैंने वीकली कैंडल पे ड्रॉ किया था, तो जस्ट यहाँ पे देखिए अब ये आई प्राइस नीचे और वो ऊपर चली गई, तो यहाँ पे देखिए गेन मिला हुआ है डिमांड जोन पे, ओके। तो बट अभी भी इसमें थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, फिर डिमांड जोन में आ सकते हैं, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है, तो आप वेट करिए 2-4 दिनों का, आगे मैं वीडियो बनाऊंगा। अब मैं कंटिन्यू हो गया हूँ, मैं बनाता रहूंगा। सो अभी आप अगर आपने ले रखा है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो भैया, फियर ऑफ होल्डिंग, जैसा कि मैंने बोला फियर ऑफ होल्डिंग, FOHO फोहो, लेकिन ऐसा कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, लॉकडाउन है, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, जैसे कि हमारे यहाँ पे था। हाँ, अगर आप नए इन्वेस्टर हो तो बस घुसो मत, अभी आप वेट करो, अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो वेट करो, ओके, बस यही चीजें हैं। आगे मैं अपडेट करता रहूंगा, क्योंकि डेटा जब तक NSE रिलीज नहीं करेगी तब तक हमें समझ नहीं पड़ेगा कि कितनी सेलिंग हुई है, कितनी बाइंग हुई है, वो सब चीजें जो है डेटा जब तक नहीं आएगा तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा, काम डेटा पे होता है, ओके। सो दोनों चीजें हैं, आपको अगर काम करना है मेरे साथ तो मेरे चैनल यहाँ पे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप जाकर के मुझे कॉल कर सकते हो, आपको मैं ऐड कर दूंगा अपने पेड स्टॉकियन की लिस्ट में, यहाँ पे आपको मैं प्रॉपर जो भी गाइडेंस और वो सब देता हूँ, या फिर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, क्लियर। सो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।